हेलो पीपल। तो हम लोग का पहला वीडियो तो था इंटीग्रेशन ऑन ट्रांसफॉर्मेशन पर। नेक्स्ट वीडियो ये है सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो मैंने कुछ फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है। तो बेस्ड ऑन दोज फार्मूलाज आपको भी ये जो है कर लेना चाहिए। मतलब ये फार्मूला एक बार अगर ज़रूरत पड़े तो मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह कर लो अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। तो मूविंग ऑन, ये सब एक बार देख लेना, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला या फिर जो सब है, ये सब जो भी है सब कुछ एक बार देख लेना। तो आई एम एज्यूमिंग कि तुमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत मतलब पढ़ रखा है, लीनियर टाइप, लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक टाइप, लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक टाइप, रूट लीनियर टाइप, ठीक है ना। वो सब थोड़ा सा पढ़ लेना। मैं कुछ कुछ टाइप क्वेश्चन यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन करा होगा, जैसे कि ऐसा टाइप का देगा, पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल रहेगा और ऐसा रहेगा ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन, ऐसा टाइप का रहेगा। मतलब बड़ा बड़ा पावर रहेगा यहाँ पे एन पे, ठीक है ना। तो बहुत लोग एक सिंपल मिस्टेक करते हैं, इसमें आई बी पी लगा देते हैं, दैट इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बट ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से बहुत ज़्यादा सिंपलर सॉल्व हो सकता है। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 7 डी एक्स, ऐसे लीनियर टाइप का पावर रहेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे भी हो सकता है, और मतलब ऐसा भी हो सकता है, पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन, ऐसे टाइप का भी हो सकता है, ठीक है ना। दोनों के लिए है। तो ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन रहे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले क्या करो, 1 प्लस एक्स को टी ले लो, 1 प्लस एक्स को टी ले लो। तो फिर x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा t माइनस 1, ठीक है। क्योंकि देखो एक बाइनोमियल को ब्रेक करना बहुत ही इजी है, बट बड़ा पावर को ब्रेक करना बहुत हार्ड है। तो t माइनस 1 होल टू द पावर 2 इंटू यहाँ पे t टू द पावर 7, और यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने 1 प्लस एक्स को t लिया है तो दोनों साइड को डिफरेंशिएट करो। तो 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंस सॉरी dx इज इक्वल्स टू d का डिफरेंशिएशन dt, ठीक है। तो dx इज इक्वल्स टू dt, तो यहाँ पे मैं dx की जगह dt बिठा दूंगा। तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 7, इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t इंटू टी टू द पावर 7 dt, ठीक है। इसको फर्दर ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 9 प्लस टी टू द पावर 7 माइनस 2 इंटू टी टू द पावर 8 dt। अब इसको ये स्टैंडर्ड फार्मूला में आ जा रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टी टू द पावर 10/10 प्लस टी टू द पावर 8/8 माइनस 2 इंटू टी टू द पावर 9/9 प्लस सी। तो ऐसे टाइप का हम लोग कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है ये टाइप, ठीक है। नेक्स्ट एक और टाइप देख लेते हैं। एक और टाइप होता है गिव एंड टेक टाइप, गिव एंड टेक टाइप। इसमें कुछ एक ऐसा टाइप का चीज़ रहेगा जो मतलब हम लोग कॉमन कर पाएंगे, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन देख के ही मतलब अजीब अजीब सा पावर रहेगा, मतलब फ्रैक्शन का पावर रहेगा, और एक चीज़ हमेशा रहेगा जो हम लोग को कॉमन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स टू द पावर माइनस 8 प्लस 2x टू द पावर माइनस 9 होल टू द पावर 1/10 dx। तो इसको यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में हम लोग x कॉमन ले सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x कॉमन ले लिया, अच्छा अभी x प्लस 1 लिख दिया, और ये x जो कॉमन लिया था उसको यहाँ पे इसके अंदर घुसा दिया, इस होल टू द पावर 1/10 के अंदर घुसा दिया, और x को हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 10/10। तो उसको अंदर घुसाने से ऐसा होगा, एक्स टू द पावर 10 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 8 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं 2x होल टू द पावर 1/10, और ये हो गया dx, ठीक है। अब हम लोग इस चीज़ को, इस पूरे चीज़ को t एज्यूम कर सकते हैं। अगर इसको t एज्यूम कर ले तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को अगर डिफरेंशिएट करें तो आ जाएगा 2x प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे, जिसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 1। और अगर हम लोग देखें तो वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा आएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे आएगा 1/2 इंटू डी टी डिवाइडेड बाई टी टू द पावर 1/10, ठीक है। सब कुछ करोगे तो अब ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, इसको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे और भी टाइप का रहेगा, ठीक है ना। एक और देख लेते हैं, जैसे कि ऐसे हो गया क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 9
प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 3 इंटू 2x टू द पावर 6 प्लस 3x क्यूब प्लस 6 होल टू द पावर 1/3। ठीक है, dx रहेगा यहाँ पे एक। तो इसको वंस अगेन हम लोग कुछ एक कॉमन ले ही सकते हैं यहाँ से। तो बात यह है कि क्या कॉमन ले, तो हमेशा देखना कि ऐसा चीज़ को कॉमन लेना पड़ेगा जो कि यहाँ पे t लेना पड़े और यहाँ पे dt बन जाए। ठीक है, तो ऐसा चीज़ हम लोग को कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन लेते हैं फिर से। तो अगर x कॉमन लेते हैं तो ऐसा आ जाएगा x टू द पावर 8 प्लस x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 2, और यहाँ पे अगर x को इसके अंदर रख दे तो ऐसा हो जाएगा 2x टू द पावर 9 प्लस 3x टू द पावर 6 प्लस 6x टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो इसको ही डिफरेंशिएट करके ऐसा टाइप का ये आता है। ठीक है, तो वंस अगेन अगर हम लोग देखें तो 2x टू द पावर 9 इस पूरे चीज़ को हम लोग पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा आएगा। इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 8, सॉरी 2 इंटू 9 एक्स टू द पावर 8 प्लस 3 इंटू 6 एक्स टू द पावर 5 प्लस 6 इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर हम लोग कॉमन वॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ये बेसिकली क्या है, 18 इंटू एक्स टू द पावर 8 प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर नीचे 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1/18 इंटू dt डिवाइडेड बाई टी क्यूब। ठीक है, तो ऐसा टाइप का आ जाएगा। तो उससे बहुत इजीली हम लोग को ये जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो इसको भी करने का ज़रूरत नहीं है। सॉरी, यहाँ पे t टू द पावर 1/3 आएगा। एनीवेज, तो ऐसे फॉर्म्स हो गए। तो अब कुछ देखते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फॉर्म्स। ये बाई पार्ट से भी होता है, बाई पार्ट्स और सब्स्टिट्यूशन दोनों से होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यूजुअली हम लोग आइलेट फार्मूला यूज़ करते हैं ये चूज़ करने के लिए कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है कौन सा सेकंड फंक्शन है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, तो इसको आई पकड़ लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो यह हो जाएगा 2x इंटू फिर से इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स होल पर dx। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू ई टू द पावर एक्स। तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू ई टू द पावर एक्स dx। तो 2 बाहर निकल गया, 2x इंटू ई टू द पावर एक्स dx। वंस अगेन इसको फर्दर, इस फंक्शन को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे बस इसको। तो ये आ जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू द पावर एक्स जो कि होगा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स जो कि ई टू द पावर एक्स ही है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x इंटू ई टू द पावर ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स जो कि ई टू द पावर एक्स ही होगा। तो फर्दर इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और इसके साथ ई टू द पावर एक्स रहेगा। ठीक है, तो इसको बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये बेसिकली एक टाइप है। ठीक है, यहाँ पे एक्स टू द पावर कुछ भी दे सकता है, टू द पावर n दे सकता है, और यहाँ पे ई टू द पावर एक्स लगा देगा और ये बोलेगा इंटीग्रेशन और यहाँ पे dx। तो ये क्या होता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। बेसिकली उसको तुम बार बार n टाइम्स इसका IBP लगाना पड़ेगा और उस पर ये फार्मूला आएगा। तो ये फार्मूला कुछ ऐसा टाइप का है, एक्स टू द पावर n माइनस एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 और माइनस डॉट 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 ऐसा चलता रहेगा और होल पर ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड रहेगा। ठीक है, इसको याद रख लेना। ओके, मूविंग ऑन।
तो वंस अगेन ये भी एक टाइप था। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर और उसके साथ एफ एक्स, ऐसे भी दे सकते थे, ठीक है। मतलब एफ एक्स यहाँ पे जो है एक्सपोनेंट, एक चीज़ याद रखना हमेशा, ये अब तभी वैलिड होता है जब एफ एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर एक्सपोनेंशियल हो, ठीक है। तो वैसा टाइप का एक सीरीज़ चल जाता है। तो इसके बाद कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्म्स देख लेते हैं जो कि हम सब ने किया है थोड़ा बहुत। एक और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आता है, आपने टाइप 3 करा होगा अगर किसी कोचिंग में आप पढ़ते हैं तो। ऐसा टाइप आता है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का, या फिर ऐसा आता है क्वाड्रेटिक अपॉन रूट क्वाड्रेटिक का, ठीक है। तो अच्छा, ऐसा टाइप पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक, ये पॉसिबल ही नहीं है, वो इंटीग्रेबल फॉर्मेट नहीं होता। तो क्वाड्रेटिक को, एक क्वाड्रेटिक को दूसरे क्वाड्रेटिक के डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हम लोग को एक्सप्रेस करना पड़ता है। जैसे जब भी ऐसा टाइप देखा तब ऐसे मतलब कर देना कि Q1 इक्वल्स टू A इंटू Q2 प्लस B इंटू Q2 डैश, Q2 डैश इज बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ Q2 और प्लस C, ठीक है। ऐसा टाइप का करना होता है। और इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि लेफ्ट और राइट में Q2 से डिवाइड कर दिया तो ऐसा होगा A प्लस बी इंटू Q2 डैश बाई Q2 प्लस C बाई Q2, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो इसका एक बहुत ही पॉपुलर जो है, यहाँ पे एक एग्जांपल है जो कि ऐसा टाइप का दिखता है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 होल डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 होल dx, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो वंस अगेन इसको जो मैंने फार्मूला यहाँ पे दिखाया उस पर पुट कर दो, इस फार्मूला पे, ये वाला। तो अगर यहाँ पे पुट कर दो तो ऐसा टाइप का कुछ आ जाएगा कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू a इंटू 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 प्लस b इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 6x प्लस 5, सॉरी, इसको डिफरेंशिएट करना था, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 4x प्लस 8 प्लस सी, ठीक है। ऐसे टाइप का तुम्हें करना है, ब्रेक डाउन करना है। तो इसको अगर तुम फर्दर सॉल्व करो तो आ जाएगा बेसिकली b इज इक्वल्स टू 7/4 आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे तुम सॉल्व करके उसे बिठा सकते हो, ठीक है। और ऐसा टाइप का आ जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 इंटू कुछ एक क्वाड्रेटिक आएगा, ठीक है। और उसके बाद 7/4 इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन आएगा और कुछ एक c आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा और नीचे एक क्वाड्रेटिक रहेगा, ठीक है। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक यहाँ पे सेम है तो ये तो इजीली कट जाएगा। अब क्वाड्रेटिक का डिफरेंस, क्वाड्रेटिक को तुम t मान लो और क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन को तुम dt मान लो, तो उससे बहुत इजीली आ जाएगा। और कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला सिखाया गया है तुम्हें कोचिंग पे या फिर ट्यूशन में, उसे यूज़ करना, तो कांस्टेंट के नीचे क्वाड्रेटिक का फॉर्म भी बहुत ही इजीली यहाँ पे तुम्हें मिल जाए, ठीक है। तो इसके बाद एक और में आते हैं क्वेश्चन, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, कुछ लोग मानते हैं कि बहुत ही टफ क्वेश्चन है बट ये एक्चुअली बहुत ही ईजी है। तो 4e टू द पावर x प्लस 6e टू द पावर माइनस x होल डिवाइडेड बाई 9e टू द पावर x और यहाँ पे माइनस 4e टू द पावर माइनस x, ठीक है। इसको ये लोग इंटीग्रेट करने बोले, dx इज इक्वल्स टू ax प्लस b लॉग 9e टू द पावर 2x माइनस 4 और यहाँ पे प्लस c, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है कि a कैपिटल B कैपिटल C का वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब तुम इजीली इससे डबल साइड डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हो बट मैं वो नहीं करूँगा, मैं पूरा जो एक्चुअल मेथड है मैं वही उसी से करूँगा जो कि सब्स्टिट्यूशन को इन्वॉल्व करता है। जहाँ पे भी e टू द पावर x दिखे और e टू द पावर माइनस x दिखे, बेसिकली वहाँ पे e टू द पावर x से डिवाइड कर देना, ठीक है, ऊपर नीचे, तो एक e टू द पावर x का क्वाड्रेटिक का फॉर्म आ जाता है, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे लिखूँगा, मैंने ऊपर नीचे e टू द पावर x से डिवाइड कर लिया, e टू द पावर माइनस x से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ऐसा आ जाएगा 4e टू द पावर 2x प्लस 6e टू द पावर माइनस x, और सॉरी e टू द पावर माइनस x तो कट गया, और यहाँ पे 9e टू द पावर 2x और यहाँ पे माइनस 4 dx, ऐसा आ गया, ठीक है। तो इसको फर्दर कैसे ब्रेक डाउन करें? तो बेसिकली अगर तुम ये देखो
तो ये दोनों चीज़ें क्वाड्रेटिक ही है, ठीक है। तुमने ऐसा टाइप का प्रॉब्लम करा होगा e⁻² प्लस e⁻x प्लस c, ठीक है। इसको अब तुम करे होगे, ऐसा लॉगरिदमिक इक्वेशंस कभी कभी आता है, ठीक है, जो तुम्हें सॉल्व करना पड़ता है। तो वहाँ पे बेसिकली e⁻x को t लेते हैं, और अगर तुम वो लो तो बेसिकली वो ऐसा टाइप का आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक ही है, तो इसको क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के जैसे ट्रीट करेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 4e⁻² प्लस 6 इज इक्वल्स टू k1 इंटू 9e⁻² माइनस 4 प्लस k2 इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो आ जाएगा 9 2 18 इंटू e⁻²x, 18 इंटू e⁻²x, ठीक है। और कांस्टेंट को तो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते, और कांस्टेंट को रखने का कोई मतलब इरादा नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे ax का फॉर्म नहीं है, ठीक है। जैसे एक क्वाड्रेटिक कैसा होता है ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन यहाँ पे bx का टर्म है ही नहीं, तो उसका कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो k1 और k2 ही यहाँ पे वेरिएबल्स रहेगा, ठीक है। तो 4e⁻² प्लस 6 इक्वल टू k1 इंटू ये और k2 इंटू ये, और उसके बाद हम लोग इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे तो ऐसा टाइप का आ जाएगा 9k1 इंटू e⁻² माइनस 4k1 प्लस k2 इंटू 18 e⁻²x, ठीक है। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9k1 प्लस 18k2 इज इक्वल्स टू 4, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से दोनों इक्वेशंस निकल के आता है, तो उसको हम लोग बोल देंगे। तो ये ऐसा टाइप का, और एक इक्वेशन जो है -4k1 इज इक्वल्स टू जो है 6 आ जाएगा, तो k1 इज इक्वल्स टू -6/4 आ जाएगा, उसको यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो k2 का वैल्यू भी यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है, जो कि k2 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 35/36, ठीक है। तो इसको फर्दर यहाँ पे पुट कर देंगे तो ऐसा टाइप का आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -3/2, ठीक है, 9e⁻²x माइनस 4 प्लस 35/36 इंटू 18e⁻² होल डिवाइडेड बाई 9e⁻² माइनस 4 इंटू dx, ठीक है, ऐसा टाइप का आ गया। अब तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये और ये कट जाएगा, और ये बस dt लिखा है, और यहाँ पे ये dt लिखा है और ये t लिखा है, ठीक है, ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो फर्दर यहाँ से मूव ऑन करते हैं, ठीक है। कुछ और भी टाइप का आता है, जैसे 1/लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक का फॉर्म आता है बहुत बार, तो वहाँ पे बेसिकली कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता, बस 1/t एज्यूम कर लेना पड़ता है, फिर सब अपने आप हो जाता है, ठीक है। और एक और भी फॉर्म आता है 1/लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, जहाँ पे बेसिकली तुम्हें ब्रेक अपार्ट करना पड़ता है चीज़ें, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, इंटीग्रेशन dx बाई x इंटू x माइनस 1 इंटू रूट अंडर x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे दो लीनियर दिख गया, L1 L2, और यहाँ पे एक रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक दिख गया, ठीक है। तो L1 L2 इंटू रूट क्यू, 1/L1 L2 इंटू रूट क्यू का फॉर्म है, तो इसको हम लोग को ऐसे लिखना पड़ता है, 1/x इंटू x माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं k1/x प्लस k2/x माइनस 1, ठीक है। अगर इसको हम लोग फर्दर ब्रेक करें तो ऐसा टाइप का आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 k1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस k2 इंटू एक्स, ठीक है। इसको हम लोग फर्दर ऐसे लिख सकते हैं k1x माइनस k1 प्लस k2x, ठीक है, डिवाइड बाई k इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो वंस अगेन इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा कि k1 माइनस k2 इज़ नथिंग बट 0, और यहाँ पे k1 इज इक्वल्स टू -1, तो ये आ गया। तो हम लोग बेसिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फर्दर ब्रेक अपार्ट कर सकते हैं कि 1/x माइनस 1 इंटू रूट क्वाड्रेटिक माइनस 1/x इंटू रूट क्वाड्रेटिक dx, ठीक है। ये बहुत ही ईजी हो गया, ये अब 1/l इंटू रूट क्यू के फॉर्मेट में आ गया, जो आप लोग को ऑलरेडी सॉल्व करना आता है, कुछ मत करो, बेसिकली क्वाड्रेटिक में x को 1/t सब्सटीट्यूट कर लो और 99.9% टाइम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही फॉलो करना है, तो सारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद वाला एक और दूसरा भी हम लोग टाइप देख सकते हैं, एक और बहुत ही अच्छा टाइप देख लेते हैं, जो कि कुछ ऐसा टाइप का दिखता है, टाइप इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू यहाँ पे रूट होता है रूट अंडर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू। ठीक है, तो ऐसा कुछ टाइप का दिखता है जहाँ पे क्वाड्रेटिक रहेगा बट बीच का लीनियर टर्म गायब रहेगा और एक रूट में रहेगा। ठीक है, तो इसका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है बेसिकली एक्स स्क्वायर को हमेशा यहाँ पे बाहर निकालना है। ठीक है, तो ऐसा टाइप का आ जाता है डी एक्स बाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लिया तो ये आ गया ए प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर, और सेम चीज़ रूट के अंदर भी करना है, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लिया तो पी प्लस क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे कर लिया तो एक्स स्क्वायर का ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, मतलब रूट के बाहर चला जाएगा, तो ये ऐसा हो गया डी एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया तो ए प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स आ गया तो रूट अंडर पी प्लस क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा टाइप का कुछ आ गया, तो एक्स स्क्वायर और एक्स को ऊपर ले जाते हैं तो डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर पी प्लस क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब रूट वाले पूरे टर्म को टी मान लो। ठीक है, रूट वाले पूरे टर्म को तुम टी मान लोगे तो इजीली तुम्हारा वहाँ से आंसर आ जाएगा। तो टी इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे डी टी क्या हो जाएगा, डी टी क्या हो जाएगा, डी टी यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है तो 0 प्लस क्यू इंटू यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा है एक्स टू पावर माइनस टू, एक्स टू पावर माइनस टू को डिफ्रेंशिएट करोगे तो -2 इंटू एक्स टू पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस क्यू इंटू 2 और यहाँ पे एक्स टू पावर 3, ऑलरेडी हम लोग का एक्स टू पावर 3 यहाँ पे डी एक्स की जगह पे है, तो हम लोग उसको ईजिली उस फॉर्मेट पे बिठा सकते हैं। ठीक है, और उस फॉर्मेट में बिठा के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, और तो एक और ऐसा टाइप का एक और फॉर्मूला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हम लोग कर पाएंगे। ये कुछ ऐसा टाइप का है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 7 और यहाँ पे रूट अंडर 5x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, वंस अगेन एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 माइनस 7 बाई एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 5 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बेसिकली 5 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को टी मान लिया। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग मान लिए t इज इक्वल्स टू रूट अंडर 5 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसा मान लिया कि इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, कि अच्छा अगर हम लोग ने टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ले लिया तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि डी एक्स बाई एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस टी डी टी, बेसिकली दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर दो तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली इसको पुट कर देते हैं माइनस टी डी टी होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा कुछ 3 माइनस 7 4 इंटू टी स्क्वायर माइनस 5 ऐसा टाइप का आ जा रहा है। तो ऐसा दिखने को मिलेगा 7 टी स्क्वायर माइनस 38 ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब इसको बहुत ही इजीली इस यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिख गया तो कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में मिला लो और आंसर आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि तुम कर सकते हो। वंस अगेन ठीक से क्वेश्चन सॉल्व करके ये वीडियो देखना है। अगर तुम्हारे पास ठीक से प्रैक्टिस नहीं है तो तुम मतलब अगर तुम्हें स्टैंडर्ड फार्मूला जैसे 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा टाइप का फार्मूला अगर नहीं आता है, अगर तुम्हें नहीं पता कि ये tan इनवर्स 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए होता है तो तुम नहीं कर सकते सवाल। ठीक है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा तुम्हें। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप जो काफ़ी बार IIT में पूछा है वो है ऐसा टाइप का दे देगा 1 बाई एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर ऐसे भी दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स टू पावर 4 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा टाइप का दे देगा, या फिर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू पावर 4 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा टाइप का कुछ एक दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बेसिकली एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो, ऐसा टाइप का कुछ चीज़ बनेगा, x प्लस 1 बाई एक्स बनेगा या फिर x माइनस 1 बाई एक्स बनेगा। जब भी ये बना हमेशा याद रखना कि x प्लस 1 बाई एक्स को अगर तुम डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पे आ जाता है 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और x माइनस 1 बाई एक्स को अगर तुम डिफरेंशिएट करो
तो आ जाएगा 1 + 1/x²। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं एक तुम्हें एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, जैसे कि x², लेट्स से कोई एक क्वेश्चन बनाते हैं, लेट्स थिंक अबाउट इट कि क्या बनाया जाए। ओके, x² + 1 होल डिवाइडेड बाई x⁴ - 5x² + 1 dx। ठीक है, ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन हो तो मैंने फर्स्ट स्टेप जो बोला x² से डिवाइड कर लो, तो क्या आ जाएगा 1 + 1/x² होल डिवाइडेड बाई x² - 5 + 1/x²। तो तुम ठीक से देखोगे तो यहाँ पे 1 + 1/x² देखा, तो 1 + 1/x² तुम देखो तो इंस्टेंटली दिमाग में जाना चाहिए कि 1 + 1/x² कब आता है, जब x - 1/x को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, और ये तो हम लोग कोशिश करेंगे कि डिनोमिनेटर में x - 1/x का कुछ एक फॉर्म आ जाए, तो ऊपर dt कर देंगे, नीचे t कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर दिए कि 1 + 1/x² यहाँ पे आ गया, और नीचे है x² - 5 + 1/x²। तो x² को हम लोग x² + 1/, तो x² + 1/x², और यहाँ पे -2 कर दिया और +2 कर दिया। ठीक है, -2 कर दिया और +2 कर दिया, तो ऐसा आ जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि +2 किए थे तो -5 + 2 यहाँ पे -3 आ गया। ठीक है, अब x - 1/x को t ले लो, ऊपर dt लिखा है, ऊपर dt है, नीचे t² है, -3 है। ठीक है, और इसको अब तुम 1/x² - a² के फॉर्मेट में डाल दो, तो 1/2√3 इंटू ln ऑफ यहाँ पे, ठीक है, t का कुछ एक फॉर्मेट में डाल देना तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, +c x - a/x + a के फॉर्मेट में डाल देना तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, t - 3/t + 3। ठीक है, ऐसे कर देना। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इसके बाद वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ और क्वेश्चन होता है जो कि मैं होमवर्क दूंगा। मैं एक क्वेश्चन तो दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद वाला तुम लोग होमवर्क के तौर पे सॉल्व करना। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, √tan x dx, इसको इंटीग्रेट करना बोल दिया। ठीक है, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो एक तो बहुत ही कायदे का फॉर्मूला होता है, tan x को t² मान लो, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो तो आ जाएगा sec² x dx = 2t dx / 1 + t⁴। ठीक है, तो वहाँ से अगर तुम जाओ तो वहाँ से तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उससे तुम इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, मैं दिखा दे रहा हूँ। चलो, तो ये ऐसे आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू 2t dt / 1 + t⁴। अगर इसको तुम ठीक से देखो तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2t² डिवाइडेड बाई 1 + t⁴, यहाँ पे आ गया dt। ठीक है, तो ये बेसिकली ऊपर का ही फॉर्मूला है, तो इसको लिखते हैं। इसको हम लोग t² अगर हम लोग ले लें यहाँ से, तो माइनस यहाँ पे t² डिवाइडेड बाई 1 + t⁴ dt ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 को बाहर निकाल के, सॉरी 2 को बाहर निकाल के। तो यहाँ पे फिर से t² को हम लोग कॉमन ले लिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब t² को बेसिकली डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/t² प्लस यहाँ पे t² आ जाएगा। ठीक है, अब तुम 1 कैसे लाओगे, तो 1 लाना बहुत ही ईजी है। बेसिकली यहाँ पे ऐसे कर दो, 1/2 इंटू 1 + 1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 - 1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/t² प्लस 1/t²। तो अगर तुम यहाँ से यहाँ पे ठीक से देखो तो बेसिकली ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स ही है। यहाँ पे t² आएगा, सॉरी अभी यहाँ पे t² आएगा। ओके, तो ये अगर देखो यहाँ पे 1 ही लिखा है, और इसको तुम ठीक से अगर सॉल्व कर लो तो इसको बेसिकली तुम ऐसे लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू 1 + 1/t² और -1 तो तुम बेसिकली इसको ऐसे लिख दो, यहाँ पे 2 लिख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, t + 1/t आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, उसको ही dt करके तुम ये ला दोगे, और उसको यहाँ पे तुम सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली बहुत ही ईजी है, ये करना बहुत ईजी है, तुम ये कर सकते हो। बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर तुम्हें पहुँचना है। ठीक है, वो तुम्हारा मेन इंटेंट है जो कि तुम्हें करना है। ठीक है, एक और बहुत ही अच्छा सवाल जो कि IIT में आया भी था, इंटीग्रेशन ऑफ √tan x प्लस √cot x
dx। ठीक है, तो ये सवाल कैसे करेंगे? तो बेसिकली जैसा पहली बार था, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर टेन एक्स प्लस 1 बाई रूट अंडर टेन एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फर्दर ऐसे लिख दिया, टेन एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर टेन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे टेन एक्स को टी पकड़ लो, टेन एक्स को टी पकड़ लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन एक्स इजिक्वल मतलब रूट टेन एक्स को टी पकड़ लो तो टेन एक्स इजिक्वल्स टू टी स्क्वायर आ जाएगा। टेन एक्स को डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, टेन एक्स को डिफरेंशिएट करने से, अच्छा टेन एक्स को डिफरेंशिएट करने से अच्छा है एक्स इजिक्वल्स टू टेन इनवर्स टी स्क्वायर रख दो। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा डी एक्स इजिक्वल्स टू टू टी अपॉन वन प्लस टी टू द पावर 4 डी टी, ऐसा आ गया। तो इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद ऐसा दिखना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी, ठीक है, इंटू 2t बाई 1 प्लस टी टू द पावर 4 इंटू डी टी। ठीक है, इसको यहाँ पे t और t कट गया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी टू द पावर 4 डी टी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। वन सेकेंड, टी स्क्वायर को ऊपर नीचे से डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे टी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी टू द पावर 2। ठीक है, वंस अगेन जाना पहचाना फॉर्मेट में ये आ गया, तो हम लोग इसे फर्दर ऐसे लिख सकते हैं कि एक को L ले लिया, ठीक है, t माइनस 1 बाई 2 यहाँ के होल स्क्वायर को यहाँ पे L ले लिया, तो पहले इसको वहाँ पे ले जाते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी टी। ठीक है, इसे ऐसे कर दिया। ये वाला मैंने कैसे लिख दिया, तो बेसिकली यहाँ पे प्लस यहाँ पे -2 कर दिया और +2 कर दिया, ये वाला चीज़ हो गया t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू यहाँ पे यहाँ पे 1 प्लस टी माइनस 1 बाई टी को L एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे L स्क्वायर प्लस 2 आ गया, यहाँ पे DL आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 1 L बाई 2। ठीक है, बहुत ही ईजी था, यहाँ पे 1 बाई 2 आएगा। ओके, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। कुछ और टाइप इसका देखते हैं। ओके, तो एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जेई मेंस रिपीटेडली क्वेश्चन पूछता है, नॉर्मली हर पेपर जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रहता है, जेई मेंस हर साल ऐसा सवाल पूछता ही है, जहाँ पे वो ऐसे दे देगा, dx दे देगा और नीचे एक क्वाड्रेटिक दे देगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 लेट्स एज्यूम, और ऊपर में एक गंदा सा पावर दे देगा, फॉर एग्जांपल टू द पावर 3/2। तो ऐसे सवाल कैसे करते हैं, तो ये करने का एक ट्रिक होता है कि dx डिवाइडेड बाई, अब इसको होल स्क्वायर फॉर्मेट में लिख दिया। इफ़ यू डोंट नो व्हाट होल स्क्वायर फॉर्मेट इज़, बेसिकली किसी भी क्वाड्रेटिक को होल स्क्वायर फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, x माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस d बाई 4a वेर d इज़ द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं होल टू द पावर 3/2। अब अगर तुम इसको ठीक से देखो तो तुम्हें किसी एक स्टैंडर्ड फार्मूला का फील आएगा। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड फार्मूला यहाँ पे है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका डिफरेंशिएशन होता है tan इनवर्स x डिफरेंशिएशन में आता है। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करने का इजी ट्रिक है कि जो फील्ड में आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन को तुम इसमें पकड़ लो। तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल्स टू a tan थीटा, अगर x इज इक्वल्स टू a tan थीटा पकड़ लो तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a tan थीटा, मतलब यहाँ पे जो टू द पावर 2 के में है उसको a tan थीटा पकड़ना है। ठीक है, तो x माइनस 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे √3 tan थीटा आ जाएगा, क्योंकि a क्या है, a ये है। ठीक है, वंस अगेन यहाँ पे एक्स स्क्वायर को x इज इक्वल्स टू a tan थीटा लेना है, और a यहाँ पे ये है, a यहाँ पे रूट a यहाँ पे 3 है, तो a क्या होगा √3, और x माइनस 1 को हम लोग ये एज्यूम कर लें। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ √3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 9 सेक स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2।
ठीक है। तो इसको हम लोग फर्दर अगर हम लोग कट किए तो ऐसा आ जाएगा √3/3 होल इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 9 इंटू सेक टू द पावर 3 थीटा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, इसको फर्दर लिख सकते हैं 1/3 साइन थीटा प्लस सी। ठीक है, तो ये बहुत ही जाना पहचाना सा काइंड ऑफ एक फॉर्मेट है जिसको पकड़ लेते हैं। एक और फॉर्मेट इसका देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इसका होल स्क्वायर। और इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होल डिवाइडेड बाई, अगर इस क्वाड्रेटिक को होल स्क्वायर फॉर्मेट में लिखे तो ऐसा आएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, वंस अगेन यहाँ पे x-1 इज इक्वल्स टू a tan थीटा, सो 3 tan थीटा। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पे आई गेस 9 tan थीटा आ जाएगा x-1। ओके, तो इसको बेसिकली ये 3 का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 9 इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा सॉरी, और डिवाइडेड बाई 9 सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 9 प्लस 9 इसका होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाई सेक टू द पावर 4 थीटा। और यहाँ पे नीचे एक आ जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करो तो वो एक आएगा, मैं अभी वो नहीं लिख रहा। तो मैं बस मेन फंक्शन लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं, इसको लिख दो कॉस इंटू 2 थीटा प्लस 1 डी थीटा, और इसको कर दो साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस थीटा प्लस सी। ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट टाइप हम लोग का पार्शियल फ्रैक्शंस का आता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ज़्यादातर जो क्वेश्चन सवाल किया है वो सब्स्टिट्यूशन के ऊपर करवाया है। ठीक है, मैंने बाई पार्ट्स के ऊपर ज़्यादा नहीं करवाया। बाई पार्ट्स का मेरे पास अच्छा अगर क्वेश्चन का डेंसिटी आया तो मैं भेजूँगा। यहाँ पे उतना भी टफ़ नहीं था जो भी मैंने क्वेश्चन करवाया, इजी था जो भी था। अच्छा, एक और टाइप था जो तुम्हें करना चाहिए, जो कि लीनियर अपॉन बेसिकली लीनियर का बहुत बड़ा पावर, बहुत अजीब पावर रहेगा। ठीक है, वो भी जेई मेंस में बहुत ज़्यादा पूछता है। जैसे ऐसा दे देगा dx बाई 7th रूट ऑफ x-1 होल टू द पावर 8 x-2 होल टू द पावर 6 ऐसा दे देगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे लीनियर अपॉन लीनियर का डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखना, ये क्या होता है, एक कांस्टेंट आता है डिवाइडेड बाई लीनियर 2 का होल स्क्वायर आता है। ठीक है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो ऐसा आएगा 7th रूट ऑफ यहाँ पे x-1 होल टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई x-2 होल टू द पावर यहाँ पे 8, और यहाँ पे ऊपर नीचे क्योंकि हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है तो ये आ जाएगा x-2 होल टू द पावर में 14। ठीक है, इसको फर्दर देखेंगे तो ऐसा आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ पे x-2 का होल स्क्वायर इंटू x-1 अपॉन x-2 इसका होल टू द पावर 8/7 dx। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x-1 अपॉन x-2 को t एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो इसको फर्दर हम लोग अगर दो साइड डिफरेंशिएट करें तो आ जाएगा dx बाई x-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू dt, क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट बाई x-2 का होल स्क्वायर आता है, और तुम डिफरेंशिएट कर भी सकते हो ऊपर नीचे तो ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे dt डिवाइडेड बाई t टू द पावर 8/7, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 7/8 dt, जो कि बहुत ही ईजी है, जो कि स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है, तो ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चंस है जो तुम्हें याद रखना चाहिए। ये सब क्वेश्चंस याद रखना, ये सवाल काफ़ी पूछता है। ठीक है, जेई मेंस पूछता है यूजुअली, जेई एडवांस का भी मैंने कुछ टाइप पढ़वा दिया, और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये सब एल्जेब्राइक मैनिपुलेशंस था। ठीक है, तो मैं वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है,
और पूरा एंड तक देखिए, मैंने जो भी इलस्ट्रेशंस करवाया फिर से सॉल्व करिए। यहाँ पे हर टाइप e टू द पावर, जैसे कि हम लोग लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक का हम लोगों ने किया, या फिर लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक किया, यहाँ पे इजीली क्वाड्रेटिक को यहाँ पे a टू द पावर 2x प्लस b टू द पावर a टू द पावर e टू द पावर x 2x प्लस b इंटू e टू द पावर x प्लस c ऐसे कर देता है। तो ये इसका मतलब क्वाड्रेटिक ही होता है, ठीक है। और लीनियर मतलब क्या होता है, b इंटू ई टू द पावर x प्लस सी, ये लीनियर होता है, ठीक है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोग करते रहना तो अच्छा होगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय।